हाय। मैं धीरज कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप लोग? अभी रात के 11:44 हो रहे हैं। कमरे में पूरा अंधेरा है। मैं अपने बेड पर लेटा हुआ हूँ और सोने जा रहा हूँ। तो मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी। तो इसलिए वीडियो रिकॉर्डिंग करूँगा तो कोई फ़ायदा नहीं, अंधेरा ही आएगा और मैं आराम कर रहा हूँ। लेकिन बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी बातें हैं, बहुत से थॉट्स हैं जो कि शेयर करने हैं, जो कि कहना है। कभी-कभी बहुत कुछ ये सोचता हूँ कि क्या चीज़ शेयर करूँ, क्या कहूँ, क्या नहीं कहूँ? तो मैं ये वीडियो में कुछ बातें मर्दों के लिए, पुरुषों के लिए, मेल्स के लिए, जो भी पुरुष हैं, जो भी मेल हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहूँगा। महिलाएँ जो हैं अपनी फीलिंग्स शेयर करती हैं। उनको जो हमारा समाज है, जो हमारा सिस्टम है, जो हमारे आस-पास के लोग हैं, वो लोग ये सिखाते भी हैं कि आप अपनी फीलिंग्स को शेयर कीजिए, एक्सप्रेस कीजिए। और महिलाएँ जो हैं एक्सप्रेस करती भी हैं और पुरुषों को ये सिखाया जाता है मेल्स को कि अपनी फीलिंग्स को शेयर मत करो, नहीं तो सिंस यू आर अ मेल, क्योंकि आप पुरुष हैं, अपनी फीलिंग्स को आप शेयर मत कीजिए। और अभी पिछले कुछ समय से ऐसा कहा जा रहा है कि पुरुषों को भी अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को शेयर करना चाहिए, एक्सप्रेस करना चाहिए, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना चाहिए। देखिए, मैं यहाँ पर एक बात यहाँ कहना चाहूँगा कि किसी भी पुरुष को, कोई भी मेल को, स्पेशली इफ यू आर फीलिंग सैड और समथिंग नेगेटिव काइंड ऑफ एटीट्यूड यू आर हैविंग इन योर माइंड, आप कोई फीलिंग है, कोई एक्सट्रीम पे आप जाके, कोई फीलिंग है, कोई एक्सट्रीम फीलिंग आपके अंदर है अभी, कोई पेन है या कुछ भी है ऐसा जो एक्सट्रीम पे है। जैसे मान लीजिए किसी महिला को कोई दुःख है, कोई लड़की है, कोई महिला है, तो वो अपने दोस्तों के बीच रो लेती है और शेयर कर देती है। तो मान लीजिए आप पुरुष हैं और उसी तरह का दुःख आपको है, उसी से मिलता-जुलता, सिमिलर टू दैट काइंड ऑफ grief you are having, similar to that kind of sorrow you are facing, you are having। तो महिला ने शेयर कर दिया, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमारा समाज हमें सिखा रहा है कि आप पुरुष हो लेकिन आप भी अपनी भावनाओं को, अपनी फीलिंग्स को शेयर करो, अपने दोस्तों के बीच, अपने ग्रुप में और जो भी आपके सर्किल में है या कहीं भी, तो देखिए, आप ऐसा मत कीजिए। किसी भी पुरुष को, किसी भी मेल को अपनी फीलिंग को, इस तरह की फीलिंग्स को जो कि एक्सट्रीम पे हैं, जो कि नेगेटिव्स में है, मान लीजिए आपको बहुत दुःख है, कोई बहुत तकलीफ है, यू आर फीलिंग इमेंस पेन, यू आर हर्ट, आप दिखाना चाहते हैं दुनिया को मैं कितनी तकलीफ में हूँ, किसी को भी, जो भी आपके परिवार में, जो भी जहाँ भी हैं, तो मत दिखाइए कि ये आपको दिखाएगा कि आप एक वीक इंसान हैं, आपको एक कमज़ोर दिखाएगा, जो कि आप नहीं हैं, सीधी-सी बात है। मैं नहीं मानता कि कोई इतना वीक है, कोई पुरुष। वो बन जाता है, कोई पुरुष होता नहीं है। अगर वो चाहे तो परिस्थितियाँ कैसी भी हों, वो उसका सामना कर सकता है और अच्छे से कर सकता है। हो सकता है हार जाए, बट देखिए, हार या जीत से आगे है कि आपने उस युद्ध में या कोई भी एक तरह से कोई भी सिचुएशन है तो एक तरह से यू आर लाइक अ सोल्जर,
एंड यू आर हैविंग अ बैटल, तो या तो आप अपने हथियार को रख दें और हार स्वीकार कर लें, और या तो आप आधे अधूरे मन से लड़ें, और या तो आप पूरे अच्छे से आप लड़ाई को लड़ें। ये फैसला आपके हाथ में है। हो सकता है कि आप हार जाएँ, लेकिन आपको इस बात का हमेशा सुकून रहेगा, एक दिल ही दिल में तसल्ली रहेगी, और जो है कि हमारे इतिहास में ऐसा कई बार कहा भी गया है कि अगर जीत गए, तो आप धरती का जो भी आप चाहते हैं, आप धरती का स्वर्ग जो है, वो आपको मिलेगा, और अगर हार गए तो आपको जो है कि एक कहते हैं कि जब जो सैनिक होता है, लड़ता है, फाइट करता है, तो उसको वीरगति मिलती है। जैसे महाभारत में युद्ध हो रहा है, जहाँ भी ऐसा कहा जाता है। तो कम से कम आप जो भी आपकी वॉर है, जो भी आपका बैटल है, वो आप बहादुरी से लड़िए। अपना बेस्ट देने की एटलीस्ट पूरा प्रयास कीजिए कि दैट जो भी आपके पास है, जैसा भी जितनी भी ताकत है, क्योंकि हर किसी की पावर, हर किसी की जो योग्यता होती है, हर किसी की जो कैपेबिलिटी होती है, वो डिफरेंट होती है। हर किसी के फिंगरप्रिंट्स डिफरेंट हैं, कैपेबिलिटीज़ भी डिफरेंट होती हैं, ऊपर-नीचे 19-20 या जो भी है, सबकी अलग-अलग होती है। कोई तीर चलाने में आगे है, तो कोई बंदूक चलाने में आगे है, कोई किसी सब्जेक्ट में आगे, कोई किसी चीज़ में आगे। हर किसी की अपनी कैपेबिलिटी है, हर किसी का अपना एक स्किल है, हर किसी का अपना एक जो है इंटरेस्ट है, और जो अपने इंटरेस्ट में जितना अपना बेस्ट, जितना अपना वर्क करता है, उतना ही वो उस फील्ड का मास्टर हो जाता है, अपना उस फील्ड का उतना ही जो है योग्य हो जाता है, उसमें अपनी योग्यता रखता है। तो जो भी आप लड़ाई लड़ रहे हैं, अपना बेस्ट दीजिए, और अगर आप मान लीजिए हार भी जाते हैं, और अगर आप, तो कम से कम आप जो है बहुत कुछ आप नई चीज़ें सीख जाएँगे। आप पहले से और बेहतर इंसान हो जाएँगे। आपने बहादुरी से लड़ाई लड़ा, बेस्ट दिया, और अगर आगे फिर लड़ाई हुई, तो आप पहले से तो कई गुना बेहतर ही उस लड़ाई को लड़ेंगे, और जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएँगे। क्योंकि आपके पास उस युद्ध में की गई गलतियों का, या जो चीज़ आप अपना बेस्ट नहीं दे पाए थे उस युद्ध में, उसका वो कहीं न कहीं उस चीज़ का अनुभव होगा, एक्सपीरियंस होगा, और उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप अगले युद्ध में वो गलतियाँ तो आप नहीं ही करेंगे। तो मैं ये कह रहा था कि पुरुषों को अपनी फीलिंग्स को, जो एक्सट्रीम फीलिंग्स को, स्पेशली अगर आप कोई पेन है, कोई तकलीफ है, कोई दुःख है, तो आप नहीं दिखाइए। अगर आप दिखाना ही चाहते हैं, शेयर ही करना चाहते हैं, तो अपने क्लोज़ परिवार में, या जो बहुत ज़्यादा कोई क्लोज़ हो आपके, क्लोज़ सर्किल में, क्लोज़ परिवार में, स्पेशली मैं कहूँगा पेरेंट्स या भाई-बहन, माता-पिता, भाई-बहन, और अगर आप शादीशुदा हैं, तो मतलब माता-पिता, भाई-बहन मैं कहूँगा जनरली, फ्रैंकली स्पीकिंग। और इसके बाद कोई है, मैं कहूँगा कि गॉड। अगर आप ईश्वर को मानते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मानते हैं, तो मैं तो ये कहूँगा कि ईश्वर को मानिए, ठीक है? वहीं से आए थे, वहीं जाना है। तो गॉड को जो है, आप किसी भी रूप में, जिस रूप में भी आप ईश्वर को मानते हैं, उस रूप में जो है, अपनी फीलिंग्स को आप गॉड से शेयर कर सकते हैं, और अपने आप से शेयर, मान लीजिए आप गॉड से नहीं शेयर करना चाहते हैं, जो भी वजह हो सकती है आपकी, मान लीजिए आप अपने माता-पिता से और भाई-बहन से भी शेयर नहीं करना चाहते हैं, गॉड से भी शेयर नहीं करना चाहते हैं, मान लीजिए कि आप गॉड को मानते ही नहीं हैं, या मान लीजिए आप मंदिर में जाके पूजा करते हैं, मंदिर में आप शेयर कर नहीं पाएँगे सब लोगों के सामने, जो भी है, जो भी परिस्थितियाँ हैं, तो अपने आप से शेयर कीजिए फिर। जब भी आप अपने साथ हों, अपने अपने साथ का मतलब है जब आप अकेले हों, कोई ना हो आपके आस-पास, तो अपनी फीलिंग्स को, जो भी आपकी फीलिंग है, उसको अपने साथ शेयर कीजिए। जैसी भी फीलिंग है, जो भी एक्सट्रीम फीलिंग है, जैसे कि मान लीजिए कि वही फीलिंग, वही वही चीज़, मान लीजिए कोई पेन है किसी चीज़ का आपको, मान लीजिए, तो कोई लड़की है तो वो शेयर कर रही है अपने दोस्तों से।
तो आप किसी से शेयर मत कीजिए। मान लीजिए आपको रोने का मन कर रहा है, वैसे तो मैं आई थिंक दैट पुरुषों को कभी रोना नहीं चाहिए। और फिर भी अगर आ भी जा रहा है तो दुनिया को कभी दिखाइए मत, गलती से भी पता भी लगने मत दीजिए, ठीक है? एक पुरुष का काम होता है, एक पुरुष एक पिलर होता है, अ मेल इज़ अ पिलर। मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, बड़ा अजीब लग रहा है। जनरली मैं मुझे इंग्लिश की आदत है, लेकिन ठीक है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो पुरुषों को जो है, एक पुरुष एक पिलर होता है, ठीक है? एक स्ट्रॉन्ग नींव होता है, मजबूत नींव होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है किसी बिल्डिंग का। और अगर जो जिसके सहारे बाकी लोग जो है, अगर आप के कहीं भी हैं, तो अगर आप बेस और पिलर ही जो है अगर रोएगा या वीक होगा, इफ यू आर वीपिंग, अगर आप रो रहे हैं या अगर आप इमेंस पेन में हैं या फिर आप तकलीफ में हैं, ठीक है, जो भी एक्सट्रीम है, अगर आप एक्सट्रीम फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं बहुत ही लाउडली और टू अमंग योर पीयर सर्कल, अपने परिवार में या अपने दोस्तों में या कहीं भी आस-पास ग्रुप सर्कल में शेयर कर रहे हैं, तो लोग आपको कमज़ोर समझेंगे। आप गलती कर रहे हैं। हो सकता है कि आप कमज़ोर नहीं हो, क्योंकि वो फीलिंग्स तो सबके साथ, बहुत लोगों के साथ हो सकती है। मान लीजिए आपके घर में कोई बहुत सीरियस कोई हादसा हो गया। देखिए, लेडीज़ बहुत रोती हैं। मैं अपने घर में अगर मैं डेथ्स को देखूँ, तो लेडीज़ रो बेहोश हो जाती हैं। मेरे बड़े पापा एक्सपायर किए थे कुछ साल पहले, मैं गया था। मैं उसमें क्लास 11th में था। तो मैं गया था, तो मेरी जो बड़ी मम्मी थी वो बेहोश हो जा रही थीं। लेकिन कोई भी जेंट्स जो है एक आँसू भी नहीं बहाया। तकलीफ सबको था। मैं देखा जो है, अपनी आँखों से देखा। एक कोई लेकिन महिलाएँ खूब जो है, ख़ासकर जो है मेरी दीदी लोग थीं, और मेरी बड़ी मम्मी थी, वो लोग बहुत रो रही थीं। मेरी तो हालत ही ख मैं तो देख-देख के जो है, लेकिन कोई जेंट्स एक आँसू भी नहीं बहाया, बिल्कुल भी एक्सप्रेस नहीं किया, कोई लाउडली, कोई चिल्ला-चिल्ला के, रो-रो के जो है, जो भी है। ये मैं पहले की बात बता रहा हूँ। तो खैर, मुद्दे से भटक जाएँगे। तो आपको उस तरह से एक्सप्रेस नहीं करना है, जितने भी मेल्स अगर मेरी बात सुन रहे हैं। हाँ, पेन है, सॉरो है, ग्रीफ है, अगर आप एक्सप्रेस ही करना चाहते हैं, तो अपने अपने जब कोई ना हो, तो आप अकेले में अपने आप से शेयर कर सकते हैं, अकेले बंद कमरे में। अगर आपको म मान लीजिए कि वही सिचुएशन ले लेता हूँ, मान लीजिए बड़े पापा मर गए, मैं उनका लड़का हूँ, तो मैं सबके सामने न रो के अकेले, खैर मैं बहुत ही सेंसिटिव मैटर हो जाएगा। किसी भी तरह का पेन आप ले सकते हैं, सो किसी भी तरह का ग्रीफ, किसी भी तरह का सॉरो। मान लीजिए आप जॉब कर रहे हैं और आपके सामने कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई जॉब में, बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम आ गई, जो कि आती है। मैंने जॉब किया है कॉर्पोरेट में और मैं जानता हूँ। तो और हर हर फ़ील्ड में प्रॉब्लम है, चाहे कोई फ़ील्ड हो। ठीक, मैं हर फ़ील्ड के बारे में बहुत अच्छा जानकारी रखता हूँ, तो मुझे आइडिया है। तो ख़ैर मैं तो मैनेज कर लिया, मुझे पता था कैसे करना है। लेकिन मान लीजिए कि मेरी जगह कोई और बंदा है जिसको नहीं पता है और वो रोने लगा, या मान लीजिए कि वो भी 4 लोग सामने हैं, तो ये तो गलत है फिर ये। आप बहुत ही अंदर से स्ट्रॉन्ग रहिए, और जो ही फीलिंग्स है, मान लीजिए आप हैंडल नहीं भी अगर कर पा रहे हैं, तो आप किसी के सामने एक्सप्रेस मत कीजिए। ऐसा मत दिखाइए कि आप जो है बहुत ज़्यादा तकलीफ में हैं, बहुत ज़्यादा दुःख में हैं और इस वजह से बहुत ज़्यादा दुःख में हैं। ठीक है ना? आप जब भी आप अकेले क जैसे मैं इसमें रात में सोने से पहले मैं वीडियो बना रहा हूँ, दिन भर टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो मैं जब रात में सोने जा रहा हूँ, तो इस समय टाइम निकाल के पहले भी सारे वीडियोज़ मैं रात में सोने से पहले रिकॉर्ड करता था। अगर मेरी आँखें देखेंगे, तो आँखें मेरी नींद में बहुत ज़्यादा रहती थी। तो इस समय, चूँकि इस समय मैं टाइम निकल जाता है, सोने जा रहा हूँ तो बीच इस समय मुझे टाइम मिल जाता है रिलैक्स होके, मैं जब मैं सोने से पहले जो है जो भी मुझे बातें कहनी है, मैं कह सकता हूँ। तो उसी तरह आप भी सोने से पहले जो है, जो भी आपका कोई इमोशन है, जो भी आपका पेन है, जो भी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो उसको आप खुद से कह सकते हैं, या आप हाथ जोड़ के मान लीजिए आप निराकार परमब्रह्म की पूजा करते हैं, उपासना करते हैं।
तो उनसे आप कह सकते हैं, या अगर आप नास्तिक हैं, तो पहले तो मैं कहूँगा आस्तिक हो जाइए, और मान लीजिए भगवान से आप कह लिए, अपने आप से भी कह सकते हैं, अपने से शेयर कर सकते हैं, ठीक है? तो यही सब कहना था। बाकी बहुत जल्दी मैं वीडियो पे भी आऊँगा। हालाँकि अभी कुछ क्लियर कह नहीं सकता, अभी काफ़ी दिन लगेंगे क्योंकि बहुत बिज़ी चल रहा हूँ अभी मैं, सुबह से लेके रात तक मैं रहता नहीं हूँ, केवल सोने के पहले ही टाइम मिल पा रहा है। तो देखूँगा, लेकिन मैं वीडियो पे आऊँगा ज़रूर, ठीक है? और बहुत से टॉपिक्स हैं, कंटेंट्स हैं, कुछ लोगों के सवाल भी हैं, उस पे वीडियो बनाऊँगा। सभी को बेस्ट विशेज़, मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव अ नाइस डे एंड गुड बाय एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।